ये एक चमकदार और धूप वाला दिन था, जो एक छोटे से गांव में चमचमाती नदी के किनारे बसा हुआ था। पूरा गांव मकर संक्रांति की तैयारियों में जोश और उत्साह से भरा हुआ था। यह त्योहार पतंगों, मिठाइयों और खुशियों का था। आकाश पहले ही रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था, जो हवा में नाच रही थीं, और चारों ओर हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। एक छोटा लड़का, आरव, अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, लेकिन इस साल वह एक भी पतंग खरीद नहीं सका। उसके पिताजी बीमार थे और उनके सारे पैसे दवाइयों में खर्च हो गए थे। आरव ने गहरी सांस ली और दूसरे बच्चों को अपने अपने पतंगों के साथ खेतों में दौड़ते हुए देखा। इसी बीच मीरा, जो उसी गांव की एक दयालु लड़की थी, ने आरव को अकेले बैठे हुए देखा। वह एक सुंदर पीली पतंग लिए हुए थी, जिसमें एक लाल सूरज बना हुआ था, जो फसल के मौसम का प्रतीक था। मीरा जानती थी कि आरव को पतंगों से कितना लगाव है, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर चली गई। आरव, क्या तुम मेरी पतंग उड़ाने में मेरी मदद करोगे? मुझे ये अच्छे से नहीं आता, उसने कहा और पतंग की डोर उसकी ओर बढ़ा दी। आरव की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। दोनों साथ मिलकर खुले मैदान में भागे और पतंग को ऊंचाई पर उड़ने दिया। आरव की हंसी गूंज उठी जब उसने कुशलता से पतंग को हवा में चलाया। दूसरे बच्चे भी उनके साथ शामिल हो गए और अपनी अपनी पतंगें साझा करने लगे। जल्द ही आकाश रंग बिरंगे पतंगों से भर गया, जो मकर संक्रांति की त्योहारी भावना को दर्शा रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आरव ने मीरा की ओर मुड़कर कहा, मेरे साथ अपनी पतंग साझा करने के लिए धन्यवाद। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी मकर संक्रांति रही है। मीरा मुस्कुराई और बोली, त्योहार का असली मतलब खुशी बांटना और एक दूसरे के साथ आनंद मनाना है। मुझे खुशी है कि हम इसे साथ में मना सके। उस दिन के बाद से आरव और मीरा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि मकर संक्रांति की असली भावना दया, दोस्ती और एकता में निहित है। ऐसी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।